वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पहले समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है। तो जो डायरेक्ट स्पीच है, व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, यानी जो बोलने वाला होता है, जब उसके वही अल्फाज हू बहू आर रिटन इनसाइड कोटेशन मार्क, इस तरह के कोटेशन मार्क के अंदर वो लिखे जाएं, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। इसको जो है वो डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जांपल देखें, उससे बेहतर समझ आती है। हमारे पास लिखा हुआ है अली सेड, अली ने कहा। ये आगे लिखा हुआ है कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कामा के अंदर, आई एम बिज़ी, मैं बिज़ी हूँ। इनडायरेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच, when we report someone's word without using the exact word, यानी जब हम किसी बंदे के एग्जैक्ट वर्ड्स की बजाय किसी दूसरे अल्फाज में उसको बयान करें, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट मिसाल है अली सेड दैट ही वाज बिज़ी, अली ने कहा कि वो मसरूफ़ था। आगे जी पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच के पार्ट क्या है, हमारे पास दो पार्ट हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है। अब जो रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे सेड हो गया, टोल्ड हो गया, आस्क्ड हो गया, रिप्लाइड हो गया, एक्सेट्रा, ये हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब होते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, वर्ड्स इनसाइड कोटेशन मार्क, यानी वो वाले अल्फाज जो कोटेशन मार्क के अंदर होते हैं उनको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जैसे अहमद सेड आई लाइक इंग्लिश, ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो सेड हो गया, जो जुमला हमारे पास अहमद सेड है। इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच में आई लाइक इंग्लिश जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। अब कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास, जिसमें रूल नंबर 1 है रिमूव इन्वर्टेड कामा। इन इन्वर्टेड कामा को जैसे जो कोटेशन मार्क्स होते हैं इनको रिमूव कर देते हैं। डायरेक्ट में हमारे पास सेंटेंस है ही सेड आई एम हैप्पी, यानी ये हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है इसका इनडायरेक्ट है ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। अब हमने जो इन्वर्टेड कामा हैं, जो कोटेशन मार्क हैं, उसको हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 है यूज़ सूटेबल कंजंक्शन। हम जो है सूटेबल कंजंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। यूज़ दैट, उसके साथ जो है वो दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच में शी सेड आई एम टायर्ड, इनडायरेक्ट में है शी सेड दैट शी वाज टायर्ड। तो हमने जब इन्वर्टेड कामा को ख़त्म किया तो उसकी जगह हमने दैट का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारे पास येस नो क्वेश्चन भी होते हैं। यूज़ इफ़ आर वेदर, यानी ऐसे हमारे पास क्वेश्चन कि जिसका जवाब येस में या नो में दिया जाए, तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसके साथ या तो हम इफ़ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। डायरेक्ट हमारे पास लिखा हुआ है ही सेड आर यू रेडी, क्या आप रेडी हैं। अब इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ही आस्क्ड इफ़ आई वाज रेडी, यानी उसकी जगह इफ़ आ गया या वेदर आ गया। यानी ऐसे जुमले जो यस या नो वाले क्वेश्चन हों। उसके बाद WH वाले क्वेश्चन भी होते हैं कि अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट स्पीच जो है वो WH क्वेश्चन से शुरू हो रही हो, जैसे कीप द क्वेश्चन वर्ड, जैसे डायरेक्ट है ही सेड वेयर डू यू लिव। अब ये हमारे पास WH से शुरू हो रहा है, तो इनडायरेक्ट इसका बना ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, यानी वो जो WH वाला जो वर्ड है वो एज इट इज़ रहेगा, उसको हमने तब्दील नहीं करना है। सिर्फ जो है वो टेंस को तब्दील करना है और बाकी उसकी दीगर प्रोनाउन वगैरह को। उसके बाद जो कमांड वाले हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए हम यूज़ टू क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारे पास है ही सेड ओपन द डोर। कमांड वो वाले सेंटेंस जिनमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है या मना किया जाता है। इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ही टोल्ड मी टू ओपन द डोर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कमांड वाले सेंटेंस होते हैं उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने क्या लगाया, ही टोल्ड मी टू ओपन द डोर। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव जो कमांड होती है उसमें यूज़ नॉट टू, यानी यहाँ पर हमने नॉट टू लगाना है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कमांड में हम जो है वो टू लगाते हैं, ये यूज़ टू को हमने यूज़ किया। इसी तरह जो नेगेटिव है उसमें नॉट टू को हम इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ ही सेड डू नॉट वेस्ट
टाइम, तो इंटरेक्ट क्या बना, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट द टाइम, यानी नेगेटिव में हम नॉट टू इस्तेमाल करेंगे। आगे नेक्स्ट है इसमें चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब को जो है वो हम चेंज करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। जैसे सेड है तो सेड से क्या हो गया, सेड दैट, सेड टू या टोल्ड हो गया। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट लफ्ज़ है सेज टू है, टेल्स है, आस्क्ड है और सेड है। आगे हमारे पास रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, आर्डर, यानी अगर कोई रिक्वेस्टिंग जो सेंटेंसेस हों, एडवाइस वाले हों, आर्डर वाले हों, जिसे हम कमांड्स कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे सेड हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गई है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या रूल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी प्रोनाउन चेंज रूल, यानी प्रोनाउन का जो रूल चेंज होता है वो कैसे होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया तो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी वही बात है कि ये सब्जेक्ट के मुताबिक हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी तरह हम प्रोनाउन को भी चेंज करेंगे। हमारे पास डायरेक्ट में है ही सेड आई एम अ टीचर, तो इंटरेक्ट क्या बना, ही सेड दैट ही वाज अ टीचर, यानी हमारे पास जो आई है इसका जो प्रोनाउन आया है वो ही आया है। इसी तरह सेकंड जो प्रोनाउन होते हैं चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं। डायरेक्ट है ही सेड टू मी यू आर ऑनेस्ट, तो इंटरेक्ट में क्या हुआ, ही टोल्ड मी दैट आई वाज ऑनेस्ट, यानी ये सेंटेंस के मुताबिक तब्दील होते हैं। थर्ड पर्सन को देखें, यूजुअली रिमेन्स अनचेंज, जो थर्ड पर्सन वाले होते हैं प्रोनाउन वो तब्दील नहीं होते। जैसे कि मिसाल हम देखें, हमारे पास लिखा हुआ है अली सेड, अली ने कहा, ही इज़ क्लेवर, वो क्लेवर है, तो इंटरेक्ट में क्या हुआ, अली सेड दैट ही वाज क्लेवर, कि वो क्लेवर था, यानी वो अनचेंज होते हैं। आगे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंस चेंज रूल के रूल्स क्या हैं, कि टेंस कैसे चेंज होता है। अब डायरेक्ट है, इसी तरह इनडायरेक्ट है। अब टेंसेस के तब्दील होने की बहुत ही आसान सी मिसाल है कि हमारे पास अगर डायरेक्ट स्पीच, जिसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है, अगर वो पास्ट में है तो उसके तब्दील होने के जो रूल्स ये हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसी तरह पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है और पास्ट परफेक्ट है। आगे नो चेंज है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें भी नो चेंज होती है, यानी कि हमारे पास ये जो टेंसेज होते हैं इनमें जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट है उसमें भी नो चेंज है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें भी नो चेंज है। लेकिन इसका फार्मूला ये है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारे पास होती है वो अगर पास्ट में हो तो अंदर वाले टेंसेज जो हैं वो तब्दील होते हैं और उनका एक रूल है। इसी तरह जो फ्यूचर सिंपल है, विल जो है वो वुड में हो जाएगा, शैल भी वुड में हो जाएगा, कैन कुड में हो जाएगा। इसी तरह जो माइट है हमारे पास, जो मे है वो माइट में तब्दील हो जाएगा और मस्ट जो है वो हैड टू में तब्दील हो जाएगा। आगे जो एग्जांपल है एग्जांपल ऑफ टेंस चेंज की जो हमारे पास एग्जांपल है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही ट्रिकी भी हैं कि हमारे पास टेंस कैसे चेंज होता है। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो अंदर अगर हमारे पास टेंस दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल में तो वो पास्ट सिंपल में तब्दील हो जाएगा। जिसकी मिसाल हम देखें, सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड, उसने कहा आई वर्क हार्ड, तो इंटरेक्ट में क्या हुआ, ही सेड दैट ही वर्कड हार्ड, यानी यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वो यहाँ पर आकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील हो गया। अगर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील हो जाएगा। ही सेड आई एम कुकिंग, ही सेड दैट शी वाज कुकिंग। आगे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। ही सेड आई हैव फिनिश्ड, इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड। इसी तरह नेक्स्ट पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। जिसकी मिसाल है ही सेड आई बॉट अ कार, तो इंटरेक्ट हो जाएगा ही हैड बॉट अ कार। इसी तरह जो विल है वो वुड में तब्दील हो जाएगा। ही सेड आई विल कम, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड कम। नो चेंज इन टेंस, यानी जो फ्यूचर वाले हैं उसमें हमारे पास अगर बाहर पास्ट है
यानी रिपोर्टिंग स्पीच तो हमारी पास में मौजूद है, लेकिन अंदर जो हमारे पास टेंस है वो अगर फ्यूचर में है तो उससे हमारा टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस में चेंजिंग नहीं आएगी, बल्कि हमारे वही प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे और विल चेंज हो जाएगा वुड के अंदर। उसके बाद टेंस से डज़ नॉट चेंज व्हेन, यानी कब जो है वो टेंस चेंज नहीं होता। उसके लिए बड़ी आसान सी बात है कि हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, यानी हाल में हो या मुस्तकबिल में हो, तो हमारे पास टेंस जो है वो अंदर वाला तब्दील नहीं होता। जैसे हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में आ जाएगा ही सेज़, वो कहता है। यानी अगर बाहर सिंपल सी बात यह है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में हो तो अंदर वाला टेंस चेंज हो जाएगा, अगर वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो फिर हमारा अंदर वाला टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह एक रूल ये भी है कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे ही सेड दैट अर्थ इज़ राउंड, तो ये भी हमारे पास इसी तरह कोई साइंटिफिक फैक्ट है या हैबिचुअल फैक्ट्स है। एग्जांपल हमारे पास दी हुई हैं, एग्जाम्पल देखें, लिखा हुआ है द टीचर सेज द अर्थ मूव अराउंड द सन, तो यहाँ पर एज इट इज़ लिखा हुआ है द टीचर सेज दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आगे चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस, यानी जो टाइम और प्लेस की जो चेंज होती है उसमें डायरेक्ट इंटरेक्ट कैसे होते हैं। अगर डायरेक्ट है हमारे पास नाउ तो इंटरेक्ट हो जाएगा देन, डायरेक्ट है हमारे पास टुडे तो इंटरेक्ट हो जाएगा दैट डे। इसी तरह डायरेक्ट अगर हमारे पास टू मारो तो इंटरेक्ट हो जाएगा द नेक्स्ट डे। इसी तरह डायरेक्ट हमारे पास यस्टरडे तो ये द प्रीवियस डे। आगे टू नाइट है दैट नाइट है। इसी तरह अगो है तो वो तब्दील हो जाएगा बिफोर के अंदर। यानी ये हमारे पास इसकी सिंपल सी मिसाल है। इसी तरह हमारे पास बिफ़ोर है तो वो हेयर में तब्दील, बिफ़ोर है तो वो हेयर में तब्दील हो जाएगा, देयर हेयर जो है वो देयर में तब्दील हो जाएगा, और हमारे पास दिस दैट में तब्दील हो जाएगा, दीज दोज में तब्दील हो जाएगा, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग डेज़ में हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो लिखा हुआ है लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, तो ये हमारे पास जो टाइम और प्लेस है वो तब्दील हो जाएंगी। जैसे हमारे पास मिसाल को देखें, डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है अली सेड आई एम इल, तो इनडायरेक्ट क्या हुआ, अली सेड दैट ही वाज इल, यानी ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो हमारे पास आई एम इल, तो ये हमारे पास ही वाज इल, ये पास्ट सिंपल में तब्दील हो जाएगा ओपन टेंस में। उसके बाद येस और नो क्वेश्चन वाले जो रूल हैं वो अगर हमारे पास सेड है तो उसमें आस्क्ड आ जाएगा, यूज़ इफ़ और वेदर हमारे पास है, रिमूव क्वेश्चन फॉर्म को हमने रिमूव करना है। डायरेक्ट सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है ही सेड डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलती हो, तो इंटरेक्ट हो जाएगा ही आस्क्ड इफ़ आई प्लेड क्रिकेट, यानी वो फार्मूला उधर ही है इफ़ वाला यस नो क्वेश्चन में। इसी तरह WH क्वेश्चन में शी सेड वाई आर यू लेट, इंटरेक्ट में क्या हो जाएगा ही आस्क्ड वाई आई वाज लेट। इसी तरह जो कमांड सेंटेंस हैं, फादर सेड टू मी स्टडी हार्ड, इंटरेक्ट हो जाएगा फादर एडवाइज मी टू स्टडी हार्ड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट में द टीचर सेड सिट डाउन, इंटरेक्ट क्या हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू सिट डाउन। इसी तरह जो नेगेटिव कमांड्स हैं उसमें हमारे पास मदर सेड डू नॉट वेस्ट वाटर, इंटरेक्ट हो जाएगा मदर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट वाटर। आगे नेक्स्ट हमारे पास है कि जो रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई रिक्वेस्ट वगैरह की जाती है, प्लीज़ हेल्प मी, तो इंटरेक्ट क्या हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। और एडवाइस वाले जो सेंटेंसेस हैं, डॉक्टर सेड टेक मेडिसिन रेगुलरली, इंटरेक्ट क्या हो जाएगा डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। उसके बाद हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जॉय जिसमें कोई खुशी हो, जैसे ही सेड हुरे वी वन द मैच, हम मैच जीत चुके, तो इंटरेक्ट हो जाएगा ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, यानी वो जो टेंस वाली सिचुएशन है वो तब्दील नहीं हुई है, वो एज इट उसी तरह रहती है। आगे सारो वाला अगर कोई देखें, शी सेड अल्लास आई फेल्ड, इंटरेक्ट हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट शी हैड फेल्ड, यानी वही देखेंगे टेंस को जो है वो उन्होंने तब्दील किया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसके बाद जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे हम ओकमिया जुमला कहते हैं, ही सेड क्लोज द विंडो, तो क्या हुआ ही सेड ही ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द विंडो, ये उसका तब्दील हो गया वही टू वाला जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद द नेक्स्ट वन है ऑप्टेटिव, यानी ऐसे जुमले कि जिनमें कोई दुआ दी जाए
जिनमें किसी ख्वाहिश का इज़हार किया जाए उनको हम ऑप्टेटिव जुमले कहते हैं। इसका क्या रूल है, ऐसे सेंटेंस को देखें। ही सेड मे अल्लाह ब्लेस यू, इंटरेक्ट क्या हुआ, ही प्रेड दैट अल्लाह माइट ब्लेस मी। चूँकि हमने पढ़ा है कि अगर मे आ जाएगा तो मे चेंज हो जाएगा माइट के अंदर, यानी ये हमारे पास जो वर्ब है ये माइट में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब हैं जिसमें सेड है, टोल्ड है, आस्क्ड है, रिप्लाइड है, रिक्वेस्टेड है, एडवाइज्ड है, ऑर्डर्ड है, सजेस्टेड है। कुछ उसके बाद हमारे पास वार्नड है, प्रॉमिस्ड है, एक्सक्लेम्ड है और प्रेड है। तो ये हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हवाले से एक मुख्तसर सी वीडियो थी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।